ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा? पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजा कैसे करें कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों? हिंदुओं में पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसे सबसे पवित्र एकादशी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे भक्तों के पापों को दूर करने की शक्ति होती है। इस एकादशी में पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। पाप मोचनी एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच मनाई जाती है। यह व्रत इतना खास होता है कि इस व्रत को करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी। वहीं इसी तिथि का समापन 26 मार्च को देर रात 3:35 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार 25 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब देख लेते हैं एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पाप मोचनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, सबसे पहला मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:45 से लेकर 5:32 तक। उसके बाद है आपका अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से लेकर 12:52 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:30 से लेकर 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम का मुहूर्त, शाम को 6:34 से लेकर 6:57 तक। संध्या समय का मुहूर्त है शाम को 6:35 से लेकर 7:45 तक। यदि आप इन शुभ मुहूर्त में पूजन कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। एकादशी का पूरा दिन ही शुभ होता है। आप जिस समय भी वक्त निकाल पाएं, सुबह शाम, आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने के बाद हमें द्वादशी से पहले ही पारण कर लेना चाहिए, और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त इस बार 26 मार्च को दोपहर में 1:41 से लेकर 4:08 तक रहेगा। तो दोपहर में है इसका पारण का शुभ मुहूर्त 1:41 से लेकर 4:08 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि कैसे है? पाप मोचनी एकादशी में आप सुबह स्नान वगैरह करके पूर्ण स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद सूर्य देव को जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जहाँ भी आपको पूजा करनी हो उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके ऊपर एक चौकी बिछा रख दीजिए, और उसके ऊपर कोई पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा बिछा दीजिए। जो भी आपके पास वस्त्र हो, साफ वस्त्र, वो बिछा दीजिए। उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद आपके पास विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की कोई फोटो हो, तस्वीर हो, प्रतिमा हो, आप वो चित्र स्थापित कर दीजिए। उसके बाद उस पर भी आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु को जो जो चीज़ें प्रिय हैं, जैसे आप उनको पंचामृत बहुत प्रिय है तो आप पंचामृत का भोग लगा दीजिए। फिर अगर आपके पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी है, तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा दीजिए। वह स्वरूप कलावा, पंचामृत में स्नान करने में तो हम सबको पता है दूध, दही, घी, शक्कर, जो जो भी पंचामृत में होता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करिएगा। तुलसी दल जरूर शामिल उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि बिना तुलसी जी के भोग को भगवान विष्णु कोई भी भोग पूरा नहीं होता है, उनको कोई भी भोग मान्य नहीं होता है। तो तुलसी दल जरूर समर्पित करिएगा। फिर वस्त्र स्वरूप आप कोई कपड़ा हो, अंगोछा हो, वो समर्पित कर दीजिए। कलावा, पीला जनेऊ, जो भी आप उनको समर्पित कर दीजिए। पीले फूल समर्पित कर दीजिए। इस तरह समर्पित कर दीजिए। धूप, दीप, चंदन, फल फूल सब कुछ आप उन्हें समर्पित कर दीजिए।
आपके पास धूप बत्ती दिखा दीजिए। उसके बाद पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ लीजिए और एक बात का ध्यान, उसके बाद आरती कर लीजिए। मीठे में जो आपको भोग लगाना हो आप वो भोग लगा दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी दल को उसी दिन भूल से भी नहीं तोड़ना है जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है, नहीं तो हम जितना पुण्य नहीं करते उससे ज्यादा पाप के भागीदार बनते हैं। दल जो आपको समर्पित करना आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते को मत तोड़िएगा क्योंकि उससे पाप लगता है। या कोई अपने गमले में तुलसी जी गिरी हुई हो, झड़ी हुई हो, तो आप वो लेके उसको भी धुल के भोग लगा सकते हैं। लेकिन उस दिन कोशिश करिएगा तुलसी दल को बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, तुलसी के पत्ते को मत तोड़िएगा, ना ही कोई पेड़ पौधे की फूल पत्ती तोड़नी चाहिए एकादशी के दिन। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। और तुलसी जी को कहते हैं कि उस दिन जल भी नहीं समर्पित करना चाहिए क्योंकि उस दिन तुलसी माता का व्रत रहता है और जब हम तुलसी माता को जल समर्पित कर देते हैं तो उससे उनका व्रत खंडित होता है। और तुलसी माता की उस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए वो भी आइए देख लेते हैं। कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है और हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो तुलसी माता को पूजा करने के लिए आप पहले तुलसी माता को दिन जल तो समर्पित नहीं करना है एकादशी के दिन, तो आप उनको लाल चुनरी उड़ा दीजिए। उसके बाद आप उनको सब कुछ टीक दीजिए, जैसे उनको आप चंदन है, रोली है, मौली है, सब कुछ आप उनको टीक दीजिए। 16 श्रृंगार की जो भी आपके पास सामग्री हो, जो भी आपके पास हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, सिंदूर लगा के खुद सुहाग ले लीजिए। ऐसे आप उनसे जैसे भी आपसे पूजा बन पड़े, तुलसी माता की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनके पास आपको घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और घी का दीपक ऐसे प्रज्वलित करना चाहिए कि उसके आंच तुलसी माता के पत्तों के पास ना पड़े, थोड़ा सा दूर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग दीपक जलाएं और तुलसी माता झुलस जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित, आप उसमें गोल बाती, लंबी बाती कोई सी भी लगा सकते हैं। जो भी आप उनको रोली चढ़ा दीजिए, मेहंदी हो मेहंदी चढ़ा दीजिए और तुलसी चालीसा का और तुलसी कवच अगर आपको आता हो या बुक हो कोई तो तुलसी चालीसा का पाठ कर लीजिए, कवच का पाठ कर लीजिए। उनको जो ऋतु फल चल रहे हों, सेब है, मौसम्मी है, केला है, जो भी आपके पास फल हो उसका भोग लगा दीजिए। मिठाई का फल भोग लगा दीजिए और माला चढ़ा दीजिए। जैसे भी आपसे पूजा बनती है, जैसे भी हम लोग पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए। सबसे मेन होता है 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा। आप 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ा पा रहे तो हमारे पास जो घर में अवेलेबल है, जो हमारे पास होते समय तुरंत है, हम वो भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो सिंदूर तो होगा ही, सिंदूर आप उनको समर्पित करके अपने मांग में लगा लीजिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। इतना तो हम लोग को, अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन इतना तो करना ही चाहिए। उसके बाद जो भी हम लोग से गलती हो उसके लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद तुलसी माता का आरती कर लीजिए और तुलसी जी की कम से कम 11 या 21 बार आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से तुलसी जी की पूजा करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप विष्णु भगवान का एकादशी का व्रत कर सकते हैं और एकादशी के दिन भूल से तुलसी माता को मत तोड़िएगा। अब पारण जब हम करेंगे, जब शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना है तो पारण करने से पहले हमें तुलसी दल ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तभी हमारा पारण पूर्ण माना जाता है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।